नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। दंगल न्यूज 24 पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे यूपी लोकसभा चुनाव 2024 के अंदर जो पांचवा चरण है। जी हां, पांचवें चरण में जो 14 सीटों पे इलेक्शन होने वाला है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन 14 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं और क्या इस बार कांग्रेस की पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को या फिर नहीं, या फिर पहले की तरह जो पहले दो बार बीजेपी ने हर तरह से क्लीन स्वीप कर दिया है, सामने वाले अपोजिशन को तहस नहस करके रख दिया है। क्या एक बार फिर मोदी जी का जादू चलेगा और जो मोदी जी का रथ है उत्तर प्रदेश से निकल चुका है, क्या वो दिल्ली पहुंच पाएगा? यह अपने आप में एक सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों आज बात करेंगे पांचवें चरण के बारे में कि जो पांचवें चरण में 14 सीटों पे चुनाव है, उसमें से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। आप भी जानना चाहते हो, इस खबर को एंड तक देखते रहो। इस वीडियो को अपने सभी यार दोस्त रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 14 सीटें जो मैंने आपको बताई हैं, इन 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है। टोटल कुल मिलाकर के 20 मई को इनकी वोटिंग है और 4 जून को सभी के नतीजे आ जाएंगे। पहली सीट का अगर मैं आपको नाम बताऊं, पहली सीट है इन 14 में से मोहनलालगंज, उसके बाद लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर। उसके बाद अगली सीट बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद और केसरगंज। ठीक है, तो भाई और हाँ एक गोंडा। तो भाई ये सीट हैं। टोटल कुल मिलाकर के कितनी सीट? 14 सीट। इन 14 में से बीजेपी कितनी सीट जीत रही है? जी हाँ, बीजेपी कितनी सीट जीत रही है और वहीं इंडिया गठबंधन कितनी सीटें जीत रहा है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। एक एक सीट पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि किस सीट पे किस पार्टी का कौन सा प्रत्याशी खड़ा हुआ है और कौन सी सीट पे कौन सी पार्टी का प्रत्याशी जीत रहा है। कुल मिलाकर के 14 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे पहले बात करेंगे हम मोहनलालगंज सीट की। तो मोहनलालगंज सीट से समाजवादी पार्टी से इंडिया गठबंधन से यहां पे आर.के. चौधरी को टिकट मिली है और कौशल किशोर को यहां पे टिकट दिए बीजेपी ने। और यहां पे जीत कौन रहा है आप सामने देख सकते हो। इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा है और इनकी जीत लगभग पक्की है यहां पे। तो एक सीट लगभग दोस्तों पक्की हो चुकी है। किसकी? समाजवादी पार्टी की, इंडिया गठबंधन की। ठीक है, एक सीट जोड़ते जाना आप सभी लोग। और दोस्तों ये एक आंकड़े हैं, इनमें से कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये मैं आपको बता देता हूं पहले ही। अब बात करते हैं लखनऊ की सीट की। तो भाई लखनऊ की शहरी वाली सीट है, शहरी लोग हैं। तो यहाँ पे लखनऊ की सीट से राजनाथ सिंह चुनाव जीत रहे हैं एक तरफा। हालांकि समाजवादी पार्टी से रविदास मेहरोत्रा यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं और टक्कर दे सकते हैं। तगड़ी टक्कर देखने के लिए मिलेगी इन दोनों के बीच में। हालांकि चुनाव यहाँ पे बीजेपी जीतेगी लखनऊ में कौन जीतेगा भाई? बीजेपी। तो दोनों में अब तक एक एक की बराबरी हो चुकी है। अब बात करें अमेठी की। तो अमेठी का आप सबको पता है, अमेठी से फिलहाल बीजेपी की सांसद हैं स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी को दोबारा से टिकट दिया है बीजेपी ने उसी सीट पर। तो अमेठी से यहाँ पे स्मृति ईरानी चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी पार्टी से। और वहीं के.एल. शर्मा जो कि राहुल गांधी के बहुत ज़्यादा नज़दीक माने जाते हैं, कांग्रेस पार्टी के नज़दीक, गांधी परिवार के नज़दीक माने जाते हैं। के.एल. शर्मा 40 साल से ये कांग्रेस में काम कर रहे हैं, इनको यहाँ पे टिकट दिया है कांग्रेस ने और भाई इनकी जीत लगभग पक्की है। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था कि माहौल एक तरफा होगा और यहाँ पे बीजेपी की स्मृति ईरानी चुनाव जीत जाएगी, मगर कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा इनका बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा। किस चीज़ की वजह से? 14 रुपये किलो, 16 रुपये किलो चीनी के इन्होंने वादा किया था जब ये चुनाव लड़ी थी लास्ट बार 19 के अंदर।
और डीजल पेट्रोल का बहुत कम दामों में दिलाने का वादा किया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको सस्ता करने का वादा किया था स्मृति ईरानी ने, बट स्मृति ईरानी ने वो सारे काम नहीं किए, और इसी वजह से केएल शर्मा यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं, एक तरफा चुनाव जीतेंगे। लगभग मैं आपको बता दे रहा हूँ अभी से 1 लाख, जी हाँ 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे 100 लग गया भाई, तो यहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ पे चुनाव जीतेंगी कौन? कांग्रेस पार्टी। अब बात करें अगली सीट की। अगली सीट का नाम है झांसी। झांसी में यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से प्रदीप जैन आदित्य चुनाव लड़ रहे हैं, अनुराग वर्मा यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है, मैंने आपको क्लियर यहाँ पे लिख दिया, देख लो यहाँ पे आपके लिए कांटे की टक्कर। तो यहाँ पे कांटे की टक्कर है। यहाँ पर वैसे परिणाम थोड़ा सा भारी मुझे नजर आ रहा है अनुराग वर्मा का, वैसे प्रदीप जैन भी यहाँ पे कांटे की टक्कर यहाँ पे दे रहे हैं बीजेपी वाले प्रत्याशी को। तो इसमें से भाई कुछ भी हो सकता है, आप 50-50 मान के चलिए, 50-50% मान के चलिए, कोई भी प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव जीत सकता है। पहले यहाँ पे प्रेडिक्शन भाई नहीं कर सकते। झांसी वाली सीट पे, बांदा वाली सीट को यहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत रही है। क्यों जीत रही है? बांदा पे यहाँ पे शिवशंकर पटेल को यहाँ पे टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने, और बांदा में यहाँ पे आर.के. सिंह पटेल को टिकट दी है बीजेपी ने। और जो शिवशंकर पटेल हैं ये आते जाते रहते हैं गांव-गांव, इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, इनकी इतनी पकड़ मजबूत नहीं है। इस वजह से जो जनता कह रही है भाई, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ओपिनियन जो पोल सामने निकल के आ रहा है जनता का, उस हिसाब से समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतती हुई नजर आ सकती है। कौशाम्बी की बात करें तो कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दी है समाजवादी पार्टी ने, और विनोद सोनकर को यहाँ पे टिकट दी है बीजेपी ने। यहाँ पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी यानी कि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज यहाँ पे चुनाव जीतते हुए नजर आ रहा है कौशाम्बी वाली सीट पे। कौशाम्बी वाली सीट दोस्तों 100 में से 100% मैं आपको बता रहा हूँ पक्की है समाजवादी पार्टी की, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। फैजाबाद की बात करें तो फैजाबाद भाई यहाँ पे बीजेपी के पाले में जा रही है। क्यों? राम मंदिर की वजह से। अगर इस वाली सीट को बीजेपी हारती है, लल्लू सिंह यहाँ पे हारते हैं, तो भाई बड़ी फजीयत होने वाली है बीजेपी की। फिलहाल बात करें फैजाबाद की तो यहाँ पे अवधेश प्रसाद को यहाँ पे टिकट दिया समाजवादी पार्टी ने, और बीजेपी ने यहाँ पे टिकट दिया लल्लू सिंह को। देखने वाली बात होगी कि यहाँ पे लल्लू सिंह जीत पाएंगे। वैसे हमारे हिसाब से भाई, मैं अपना ओपिनियन पोल आपको दे रहा हूँ, मेरे हिसाब से बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत रही है, लल्लू सिंह यहाँ पे चुनाव जीतते हुए नजर आएंगे फैजाबाद में। गोंडा की बात करें तो गोंडा में भी यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीत रही है। ठीक है, बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत रही है। गोंडा में श्रेया वर्मा यहाँ पे चुनाव हार सकती हैं, हालांकि टक्कर दोस्तों कांटे की है दोनों में। कीर्तिवर्धन सिंह यहाँ पे चुनाव जीत सकते हैं बीजेपी पार्टी की ओर से। और अब तक कितनी सीटें मिल चुकी हैं, और लास्ट में आपको बताऊंगा कि लास्ट में जो 14 सीटें कुल मिलाकर के 5वें चरण की उत्तर प्रदेश के अंदर 14 में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं, अंत तक बने रहना, सारा आपको जो डाउट है वो दोस्तों क्लियर हो जाएगा। रायबरेली की बात करें तो आपको पता है रायबरेली यहाँ पे राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, और कम से कम दोस्तों यहाँ पे 300 के, जी हाँ 3 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी, उससे कम नहीं जीतेंगे, लिख लो इस बात को, कांग्रेस पार्टी से। और दिनेश प्रताप सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी पार्टी से, जो हारने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे इस वाली सीट को निकालेगी, ये 100% पक्का है भाई। जालौन की बात करें तो जालौन लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पे समाजवादी पार्टी की ओर से नारायण दास यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, और ये वाली सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, कोई रोक नहीं सकता भाई मेरे हिसाब से। तो हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर यहाँ पे समाजवादी पार्टी की ओर से अजेंद्र राजपूत यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, और पुष्पेंद्र सिंह यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की ओर से, पुष्पेंद्र सिंह। तो पुष्पेंद्र सिंह का यहाँ पे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, बीजेपी का नुकसान होने वाला है, और यहाँ पे समाजवादी पार्टी की ओर से अजेंद्र राजपूत चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि ये ओपिनियन जो पोल आ रहे हैं सामने उस हिसाब से। फतेहपुर की बात करें तो भाई यहाँ पे कांटे की लड़ाई है, वैसे जो बताया जा रहा है उस हिसाब से ग्राउंड जीरो पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखोगे
तो उन पे तो भाई एक ही नाम है, बस केवल एक ही नाम क्या है भाई, बीजेपी। बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीत रही है। बट ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे कड़ी टक्कर दे रहे हैं नरेश उत्तम पटेल, टक्कर के यार चुनाव जीत रहे हैं। ठीक है, सीधी बात यह है। साध्वी निरंजन ज्योति यहाँ पे चुनाव हार रही हैं। समाजवादी पार्टी यहाँ पे चुनाव जीतेगी, इस बात को लिख लो आप लोग। बाराबंकी आप सबको पता है किसका गढ़ है, बाराबंकी यहाँ पे गढ़ है किसका भाई, कांग्रेस का। और राजरानी रावत यहाँ पे चुनाव हार रही हैं, कांग्रेस यहाँ पे चुनाव जीत रही है। अगली सीट की बात करें तो भाई केसरगंज में यहाँ पे बीजेपी चुनाव जीतेगी, ये बात लगभग पक्का है। और भरत राम मिश्रा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे चुनाव हार रहे हैं और यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं करण भूषण सिंह। तो ये वाली सीट बीजेपी के खाते में जा रही है। टोटल बात करें तो कुल मिलाकर के मैंने आपको बताया 14 सीटों पे इलेक्शन है। जो 5वें चरण का जो चुनाव है यूपी के अंदर वो 14 सीटों पे है। 14 में से इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन को यहाँ पे 8 से 9 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, 8 से 9 सीट। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पे 6 से 8 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वो 4 तारीख को पता चलेगा, 4 जून को। कब भाई, 4 जून, इस वाली तारीख को आप सभी लोग लिख लो, 4 जून, JUN 4 जून को पता लग जाएगा आखिरकार किस पार्टी कितनी सीटें आ रही हैं। वैसे आपके हिसाब से चुनाव कौन जीत रहा है इस बार, मोदी जी चुनाव जीत रहे हैं या फिर इंडिया गठबंधन? कमेंट बॉक्स में आपकी जो भी राय हो हमें भेज सकते हो आप।